अच्छा स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सिंपल आपने इसको समझना है, ठीक है? क्योंकि इसमें आपको रेशो खुद बनानी है, तो वो रेशो कैसे बनानी है, ठीक है? वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है द ओल्ड प्राइस वाज 990 एंड न्यू प्राइस इज 1200, ठीक है? फाइंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस। पता चल गया, वर्ड आ गया। वर्ड क्या आया? इंक्रीज्ड प्राइस। इंक्रीज्ड के लिए मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास इंक्रीज्ड का वर्ड आएगा तो हमने क्या करनी है, बड़ी वैल्यू क्या करनी है, पहले लिखनी है, छोटी वैल्यू क्या करनी है, बाद में लिखनी है, ठीक है? तो हम सबसे पहले लिख देंगे ओल्ड प्राइस, ये आ गई हमारे पास। न्यू प्राइस वो भी लिख दी हमने। अब रेशियो लिख रहे हैं, द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस, ठीक है? रेशियो क्या बनेगी हमारे पास? न्यू प्राइस रेशियो ओल्ड प्राइस। अब न्यू प्राइस मैंने पहले क्यों लिखी है? क्यों? क्योंकि न्यू प्राइस हमारे पास ज्यादा है, बड़ी वैल्यू क्या है, न्यू प्राइस की है, इसलिए मैंने न्यू प्राइस लिखी है, ठीक है? न्यू प्राइस हमारे पास 1200, ओल्ड प्राइस हमने ये लिख दी। उसके बाद सिंपल मैंने क्या किया, कटिंग की है, जीरो को जीरो से कट कर दिया, फिर मैंने 3 के टेबल से कट किया तो हमारे पास 40:30 आंसर आ गया, ठीक है? सिंपल। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपको इंक्रीज का कह रहा है या डिक्रीज का कह रहा है, ठीक है? जब आप ये देखेंगे कि वो आपको इंक्रीज का बता रहा है तो आपने सिंपल इंक्रीज वाला फार्मूला लगाना है, यानी कि पहले जो वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी, बाद में जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। जब वो आपको डिक्रीज का कह रहा हो तो डिक्रीज वाला फार्मूला लगाना है, यानी कि पहली जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी, जो बाद में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बड़ी आएगी, ठीक है? इस चीज को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में आपने बुक अपने पास रखनी है, सामने रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो फिर से हम सेम टू सेम वही बता रहा है, ठीक है? वो कहता है कि ओल्ड प्राइस क्या है आप लोगों के पास 1500, न्यू प्राइस क्या है 1300, ठीक है? अब फाइंड क्या करना है, द रेशियो ऑफ डिक्रीज्ड प्राइस। इसमें हमने क्या वर्ड क्या है हमारे पास, डिक्रीज, ठीक है? तो डिक्रीज में हम रेशियो पहले कौन सी लिखेंगे, छोटे वाली, ठीक है? छोटे वाली वैल्यू लिखेंगे 1300 रेशियो 1500। दोनों जीरो से कट गए तो आप लोगों के पास 13 और 15, ये क्या आ गया आप लोगों के पास, आंसर आ गया। समझ आ गई? एक ही फार्मूला है जो हमने बार बार यूज करना है, इंक्रीज का और डिक्रीज का। इंक्रीज में हम बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं, डिक्रीज में हम छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं, बस। उसके बाद कटिंग कर देते हैं। कटिंग में क्या है, आपको टेबल आना चाहिए 2 का, 3 का, 5 का, ठीक है? ये वाले टेबल लाजमी आने चाहिए आपको। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मैथ्स दिया गया है, ठीक है? क्या है कि हमारे पास वो कहता है कि अली है, अली का मैथ्स, पहले अली का मैथ्स क्या था, 80 केजी, तो उसके बाद नहीं सॉरी, पहले जो था ओल्ड मैथ्स हमारे पास क्या था 120 केजी, फिर उसने अपना वेट कम किया, मैथ्स कम किया, तो उसका मैथ्स क्या हो गया 80 केजी हो गया, ठीक है? अब वो कहता है कि डिक्रीज रेशियो इन मैथ्स। आपके पास कोई भी क्वांटिटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपने ये देखना है उसने पूछा क्या है, इंक्रीज पूछा है या डिक्रीज पूछा है। अगर डिक्रीज पूछा है तो हम क्या करेंगे, जो छोटी वैल्यू होगी वो पहले लिखेंगे, बड़ी वैल्यू क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है? फिर हम सिंपल कटिंग कर देंगे, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, वो कहता है कि इंक्रीज प्राइस इन रेशियो। अब उसने हमें रेशियो दी हुई है, ठीक है? अब रेशियो क्या है, देखें, इंक्रीज प्राइस रेशियो है 7:6। इसका मतलब देखें, जो बड़ी वैल्यू है वो पहले आए, इसका मतलब हमारे पास रेशियो इंक्रीज हो रही है, ठीक है? तो हम जब फाइंड करेंगे, ओल्ड प्राइस हमें उसने दे दिया है, ओल्ड प्राइस है हमारे पास 1836। न्यू प्राइस हम लोगों ने फाइंड करनी है। सिंपल, जो काम हमने पीछे किया था इंक्रीज इन रेशियो में, वही काम हमने यहाँ करना है। इस रेशियो को हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, ठीक है? 7:6 है, 7/6 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसने ओल्ड प्राइस आपको दी हुई है। समझ आ गई? फिर हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास न्यू प्राइस आ जाएगी, ठीक है? इसका मतलब ये वाकई में इंक्रीज ही हो रही है। उसके बाद देखें, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, इंक्रीज इन हाइट रेशो। अब यानी कि एक उसने किसी की अली की हाइट दे दी है, तो उसमें उसने रेशो जो दिया है 11:6 दिया, ठीक है? ओल्ड हाइट उसकी क्या थी, वो उसने हमें दे दी है कि इतने सेंटीमीटर उसकी ओल्ड हाइट थी। न्यू हाइट क्या होगी, हमने क्या करना है 11:6 को 11/6 लिखना है और मल्टीप्लाई करना है उसकी ओल्ड हाइट से। फिर हमने कटिंग कर देनी है, कटिंग से हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे जो आप लोगों को ओल्ड हाइट दी गई है वो 1220 दी गई है। आपने क्या कर लेना, उसको ठीक कर लेना है, 1230 कर लेना है, ठीक है?
ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वो कहते हैं कि रिड्यूस रेशियो। अब देखें, दो वर्ड्स हैं, एक है डिक्रीज, एक है रिड्यूस, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। रिड्यूस रेशियो क्या है हमारे पास, 6:7। और आपने देख लेना है कि अगर आप लोगों को समझ ना आ रही हो तो आपने देखना है पहली रेशियो कौन सी है। पहली रेशियो यानी कि पहली जो टर्म है वो हमारे पास छोटी है, तो इसका मतलब ये डिक्रीज हुई हो रही है, ठीक है। ओल्ड मैथ्स उसका क्या था, 140 kg। ये रेशियो उसने दी हुई है। न्यू मैथ्स क्या होगा, 6:7 है, तो 6/7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 140। सिंपल कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास उसने ओल्ड मैथ्स हमें दे दिए है, न्यू मैथ्स भी हमें दे दिया है। अब वो कहते हैं कि फाइंड द रिड्यूस रेशियो। मैंने आपको अभी अभी ऊपर बताया है कि हमारे पास रिड्यूस हो या डिक्रीज हो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। रिड्यूस रेशियो क्या है हमारे पास, हमने खुद बना, इनकी रेशियो बनानी है। कैसे बनाएंगे रिड्यूस या डिक्रीज रेशियो के, सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, छोटी आएगी। अब छोटी टर्म इसमें कौन सी है, छोटी टर्म हमारे पास न्यू मैथ्स की है, तो अब इसलिए मैंने न्यू मैथ्स लिखा है, रेशियो ओल्ड मैथ्स लिखा है। न्यू मैथ्स 112, ओल्ड मैथ्स 140। इनको कटिंग करेंगे तो कटिंग 2 की टेबल से करेंगे तो यहाँ पे 56 आ जाएगा और यहाँ पे 70 आ जाएगा। फिर हम 14 की टेबल से करेंगे तो हमारे पास 14 4 जा 56, 14 5 जा 70 आ जाएगा। 4:5 हमारे लिए वहाँ पास आंसर आ जाएगा। समझ आ गई अच्छे से, कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।